राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका स्टेटमेंट आया वोटिंग के बाद। बोली वसुंधरा राजे इस बार भी बीजेपी सरकार बनेगी, यह कहा उन्होंने। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा। आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैम लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि देखिए इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। सीधे यहां से आपको लेकर चलते हैं होशंगाबाद। शुभम हमारे साथ है। शुभम, हाउस द जोश, पीछे आपके लंबी लंबी लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल निशान, नर्मदापुरम में तो जोश हाई दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। इससे पहले हम छिंदवाड़ा गए थे, वहाँ पर इतनी लंबी कतार हमें दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं दी थी, मगर अभी यहाँ पर आप देखें तो सुबह से ही पहुँचे। जल्दी से वोटर से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? रवि उपाध्याय। किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं आप? जो सरकार के मुद्दे हैं उसी। आप बताएं क्या नाम है? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं। अच्छा, मनीष राजौरिया नाम है। क्या मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुद्दों के बारे में तो अभी बता नहीं सकते। आपका हाँ, अच्छा फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर वोट करने जा रहे हैं? अब जिनके अच्छे अच्छे नेतृत्व रहा होगा तो उनको वोट करेंगे। आप बताएं आपका क्या नाम है? सर संदीप है। क्या मुद्दे हैं जहन में चल रहे हैं जिन पर आज वोट करने जा रहे हैं? वो ये रोजगारी बेरोजगारी सब मोदी सरकार सब दे रही है, मोदी सरकार को करेंगे वोट हम तो। चलिए ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं निशान, उनसे भी जल्दी से बातचीत कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? शरद उपाध्याय। महिलाओं के लिए क्या खास मुद्दे रहे इस बार के लोकसभा चुनाव में, उन पर आप वोट करने जा रहे हैं? सिक्योरिटी हमेशा इस मुद्दा रहती है, वो रही। डेवलपमेंट है, सशक्तिकरण है, ये सब मुद्दे हैं। एक अच्छी चीज़ आपके शहर में दिखाई दे रही है कि मतदाता बड़े जागरूक हैं। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर सभी आए हैं। इसका क्या कारण? गर्मी? हाँ, बेसिकली गर्मी, और जल्दी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शादियाँ भी हैं तो लोग शायद उस कारण भी ज़्यादा आ रहे हैं। जी ठीक है। आप बताएं मैम आपका क्या नाम है? मंजू राठौर। आप बताएं किन मुद्दों पर हो रहा है वोट कर रहे हैं आप लोग? विकास के मुद्दे पे ही। विकास के मुद्दे पर तो विकास, राष्ट्रहित, बेरोजगारी, इस तरह से मुद्दे हैं निशान। और अच्छी बात यही है कि मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इस बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी भी है शुभम की मतदाता अपने घरों से जरूर निकलें, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। गौतम दा, युवा, गरीब, किसान, ये लगातार हमने देखा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन पर फोकस इस बार नजर आया। लोकसभा चुनावों में आज जब अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है तो स्थानीय मुद्दे भी कुछ आपको हावी होते नजर आते हैं, या पूरी तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता हुआ आप देख रहे हैं, उसी का असर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार चुनाव में बहुत ही स्थानीय मुद्दा उभर के आया है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ, इसके कारण पहले लग रहा था कि एक तो हो सकता है कि लोगों को चुनाव नतीजा के बारे में निश्चित है, इसलिए ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा है। लोग जो राष्ट्रीय मुद्दा लेकर चर्चा करते हैं, वो चर्चा इस बार थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है। स्थानीय मुद्दा खास तौर पे कुछ जो इश्यूज जो उठा रहा है, जैसे अभी सुना कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, महिला के लिए सुरक्षा एक मुद्दा है, तो ये मुद्दे लेके लोग सोच रहे हैं कि आप मुझे माफ करिएगा, मैं आपको दूसरी बार रोक रहा हूं शोभे, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन इस वक्त ध्वज के साथ रविंद्र भाटी, और अगर जब तक ये नहीं निकल रहे थे वोटिंग नहीं शुरू होती। बैक टू यू। ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि इनको शुभकामनाएं देते हुए मीठा खिलाया जाता है और हजारों माताओं रो आशीर्वाद में बेड़ो है, हजारों बहना रो आशीर्वाद में बेड़ो है, और निश्चित तौर माता यार आशीर्वाद रे बेड़ो आउं नालो 4 तारीख दिन एक ऐतिहासिक दिन बना, और निश्चित रूप से मीना विजय पताका फहरा। ये जो वोटर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, काफी सारी बसें देख रहे हैं, लोगों में क्रेज है, काम छोड़कर आ रहे हैं, ये मतलब कैसा जादू है? ये विश्वास है उनका विश्वास है कि साहब हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे लिए आगे आया है, और हम मजबूती से इसकी हिम्मत बढ़ाएंगे, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं रविंद्र भाई। तो ये रविंदर सिंह भाटी थे हमारे साथ में, इनके घर पर मैं मौजूद हूं, और इन्होंने यहां से जो है विजय तिलक करके अब ये वोट डालने जा रहे हैं। जनता इनके साथ है, और एक बार ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छोटा सा गाँव है, लेकिन वोटर आप देखिए, वोटर यहाँ खड़े हुए हैं, इनका लाल यहाँ पर बाहर निकल रहा है, वोट डालने जा रहा है, उनके साथ ही अब ये वोट डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, इनके घर के ठीक सामने ये पोलिंग बूथ है, आप देख सकते हैं।
ये पोलिंग बूथ भी एक बार दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी शक्ति से कहूंगा ये दिखाएं पोलिंग बूथ, ये इनका घर है और ठीक सामने पोलिंग बूथ है। रविंदर सिंह भाटी का क्रेज जो है बरकरार है। दादा गौतम दा, आई एम कमिंग बैक टू यू, आई एम सॉरी आपको बीच में रोका मैंने, लेकिन ये इस इलेक्शन में जो अगर इस फेज की बात की जाए, एक बहुत हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 2 फॉर्मर सीएम लड़ रहे हैं, 2 फॉर्मर सीएम के बच्चे लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन इस फेज की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई हैं, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा पाए है जो उनके पास था पिछले 2019 में? नहीं देखिए, इसके बाद तो इस बार तो है बहुत सारे, जैसे उम्मीदवार के बदल, जैसे बात हुआ था कि उम्मीदवार बदल दिया गया है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए, लेकिन नया जो उम्मीदवार इस बार आए हैं उसके लिए बहुत ही एक जनता के पास नया चेहरा लेके जाना सबसे ज़रूरत था। लेकिन बड़े कुछ नेता उसका घर का जो अपना जो परिवार के कुछ कैंडिडेट उम्मीदवार आए हैं, इसके लिए बीजेपी चाहते थे कि उस जगह पे किसको, इस जगह अभी इस फेज का चुनाव का सबसे बड़ा जो चुनौती है, बीजेपी जितना सीट जीते थे सबसे ज़्यादा, वो उसको बरकरार रखना, साथ में कोई नया कोई सीट अगर वो ऐड कर सकते हैं उसमें टैली में। बीजेपी के लिए कि जो सीटें 2019 में जीती भारतीय जनता पार्टी ने वो बरकरार रखा जाए। समीर जी, आप भी यही मानते हैं? और थोड़ी देर पहले हमने रविंद्र भाटी को देखा, सुना, ये जो करिश्मा नजर आ रहा है रविंद्र भाटी का, इससे आप क्या कहेंगे? ये सच में लोगों का, वोटर्स का उनके प्रति क्रेज है या फिर ये दिखाया जा रहा है? देखिए, रविंद्र भाटी करिश्मा पहली बार नहीं दिखा रहा है। अभी कुछ महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, शिव से वो विधायक निर्दलीय जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी ताकत सारे पार्टी को बता दी थी कि रविंद्र भाटी की ताकत क्या है। और मुझे लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से ये चूक हुई कि वो रविंद्र भाटी को मैनेज नहीं कर पाई। ये तय है लगभग कि रविंद्र भाटी बाड़मेर सीट से जीतने जा रहा है और कैलाश चौधरी वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग उनके हाथ तय हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 से 25 सीटें जितना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटों पर कड़ी चुनौती मिल रही है। आपकी बात निश्चित तौर पर जो भाजपा के यहाँ पर हमारे साथ प्रवक्ता हैं उनको अच्छी नहीं लग रही होगी। सर, समीर जी का ये अपना ओपिनियन है, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ना ही ये चैनल का ओपिनियन है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं राजस्थान में आप कैसे देख रहे हैं? आपके वहां पर 2 मिनिस्टर्स इस फेज की अगर बात की जाए, एक लोकसभा स्पीकर, और वहां पर बहुत हैवी स्टेक्स हैं। आपका टेक प्रमोद जी। देखिए, हर व्यक्ति का अपना आकलन होता है और लोकतंत्र में सबको अपनी स्वतंत्रता है। चुनावी नतीजे ही परिणाम को स्पष्ट करेंगे, लेकिन हमें आज भी आशा है कि 25 राजस्थान में जो 25 में से 25 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत जो बातें हो सकती है किसी भी कैंडिडेट के बारे में और उसकी लोकप्रियता के बारे में, लेकिन इस बार जो देश की जनता है वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है जो आने वाले समय में देश की दशा और दिशा को तय करेगा। तो हर व्यक्ति और हर जो वोटर है ये मन में ठान चुका है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो मेरे ख्याल से जो वोटिंग होगी वो जैसे इसके पहले भी एक वक्ता ने कहा भी कि सशक्तिकरण के लिए होगी, सिक्योरिटी के लिए होगी, डेवलपमेंट के लिए होगी। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने विरासत को भी संभाला है और हम विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो विरासत और विकास, सिक्योरिटी और सशक्त नेतृत्व और मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने की देश की जनता की प्रबल इच्छा, ये बातें सारे समीकरण को जो समीकरण जो आप बता रहे हैं उसको ध्वंस करते हुए राजस्थान में हमें 100% बिल्कुल। और सेकंड फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया गठबंधन से यह भी पूछ लिया है कि बताओ तुम्हारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है। मुझे तो यह खबर मिली है कि हर साल आपका पीएम बदला जाएगा।